हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के कोटेशंस टैग के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था HTML के कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें था हमारा बोल्ड, इटैलिक, मार्क, स्मॉल, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। प्रीवियस वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक कोड टैग के बारे में, कोटेशन टैग के बारे में, एब्रीविएशन टैग के बारे में, एड्रेस टैग के बारे में, वीडियो टैग के बारे में। ओके, तो हम इसको अपने कोड में ट्रैक कर लेते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसमें क्या यूज़ होता है इसका, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कोड ओपन कर लेते हैं हम अब अपना। विंडो को हम साइड बाय साइड रखेंगे ताकि यहाँ पे मैं कोड लिखूँ और यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी होती रहे साथ के साथ। तो हम इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक कोड टैग। सबसे पहले हम ब्लॉक कोड टैग के बारे में देखेंगे। ब्लॉक कोड टैग क्या होता है, मैं ये चीज़ बता देती हूँ आपको। इसका ब्लॉक कोड टैग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जब हमें अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट के लिंक, किसी और सोर्स का लिंक ऐड करना हो या किसी और सोर्स का पैराग्राफ कुछ हमें ऐड करना हो, तो हम ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर चले जाएं, यहाँ पे मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से हम जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ ये है, हम कॉपी कर लेते हैं। अगर इतना बड़ा नहीं लेंगे, छोटा ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। अब यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और हम ब्लॉक कोड टैग के बीच में हम लिख देंगे और इसे सेव करेंगे। देन अगर हम अब यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, हम ये ब्लॉक कोड टैग जो है, हमारा ब्लॉक कोड टैग के बीच में हमने जो भी चीज़ लिखा है और ये पैराग्राफ टैग के बीच में जो लिखा है, वो साफ साफ डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देती हूँ, ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारा ब्लॉक कोड है। तो ये हमें इस तरह से इसलिए डिस्प्ले हो रहा है ताकि हम व्यूअर्स को भी आराम से समझ में आ जाए कि ये किसी और चीज सोर्स से लिया गया है, ठीक है। और ये तो होता है कि विजिबिलिटी इसकी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम यहाँ पे ब्लॉक कोड टैग के बीच में हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक एट्रीब्यूट का, साइट टैग के बारे में। साइट लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जहाँ से भी ये वाला पार्ट हम उठा रहे हैं उसका लिंक डालते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट जो है इस लिंक से उठाया हुआ है, तो मैं यहाँ से एड्रेस बार होता है ये, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे साइट में हम पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। तो इससे हमारे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ब्राउज़र में फ़र्क पड़ता है। वो समझ जाता है कि भाई ये वाला जो पार्ट हमारा, ये जो सेक्शन लिया गया है, सॉरी, ये जो हमारा सेक्शन लिया गया है ये हमारा इस साइट से लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी क्या होता है। अब हम देखेंगे इसमें कोटेशन टैग के बारे में। कोटेशन टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे कि मैं अगर जैसे कोट लिख लेती हूँ मैं और यहाँ पे कोट्स लगा देती हूँ एंड सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कोट है वो डिस्प्ले हो रहा है आराम से कीबोर्ड की हेल्प से भी। मगर इसको करने के लिए हमें एसईओ को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए क्यू टैग का। क्यू टैग से भी हमारा कोटेशन ही लगता है, मगर इससे ब्राउज़र को भी आराम से समझ में आता है कि ये जो पार्ट है हमारा इम्पोर्टेंट है, ये कोट, क्योंकि ये क्यू टैग के बीच में लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से इसे हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे क्यू, एंटर करेंगे और इस वाले पार्ट को हम इसी में लिख देते हैं बीच में, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। तो देखिए ये क्यू टैग का इस्तेमाल करके भी हमारा कोटेशन जो है वो लग गया है। तो कोटेशन मतलब इसमें क्यू टैग का इस्तेमाल हमें सिर्फ ये एसईओ को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एब्रीविएशन टैग के बारे में। एब्रीविएशन टैग क्या होता है, एब्रीविएशन टैग का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म हमें दिखानी हो, है ना।
यानी मैं आपको करके दिखाती हूँ तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। टैग होता है ABBR टैग, तो ABBR लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आ रहा है हमारा टाइटल, यानी इस टाइटल में हम टाइटल देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए WHO की हमें फुल फॉर्म बतानी है। WHO हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेव करेंगे। देखिए तो ये जैसे हमारा WHO है, ये तो हमारा डिस्प्ले होगा इसमें, और टाइटल में हमारा ये डिस्प्ले होगा। किस तरह से, मैं इसे यहाँ से सेव करती हूँ एंड यहाँ रिफ़्रेश करती हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, WHO के नीचे ये डॉट डॉट आ रहा है बन के, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि ये एब्रीविएशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये देखने के लिए हम जैसे इस पर एरो लेके जाएंगे अपना, वैसे नीचे बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए डिस्प्ले हो रहा है हमारा। तो इस तरह से लिखने के लिए ही हम एब्रीविएशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं एड्रेस टैग के बारे में। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी की हमें स्पेसिफिक एड्रेस यानी कि इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि हम मान लीजिए कि किसी ऑथर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई बुक लिखी है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। फिर हम वहाँ पे अपना ईमेल देना चाहते हैं कि जिसने ये बुक लिखी है उसका ईमेल ये है और उसका एड्रेस ये है। जैसे कि लिख के दिखा देती हूँ मैं, रिटर्न बाय XYZ, फिर एक BR टैग यानी ब्रेक टैग देंगे, और जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ ईमेल example@gmail.com, फिर एक BR टैग देंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस दे देते हैं जैसे दिल्ली, इंडिया। सेव करेंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम, तो क्या होगा ये देखिए, ये हमारा इटैलिक टैग में आ रहा है। सॉरी, ये हमारा पूरा अलग से स्पेसिफिक डिटेल पता चल रही है कि ये हमारी किसी ऑथर की इन्फॉर्मेशन है जो कि हम देना चाहते हैं। तो ये हम एड्रेस टैग में इसलिए लिखते हैं ताकि ये हमें अच्छे से डिस्प्ले हो जाए और ब्राउज़र इसको अच्छे से समझ पाए, इसीलिए हम एड्रेस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं BDO टैग के बारे में, क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ BDO, एंटर। DIR एट्रीब्यूट का यूज़ इसमें बता रहा है। DIR मीन्स है इसमें डायरेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ, लाइक यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, या अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, क्विक कंप्यूट। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें अभी कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे RTL मीन्स राइट टू लेफ़्ट, यानी हमारा ये अभी हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारा पूरा उल्टा हो जाएगा। Q यहाँ पे आ गया हमारा और E जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी लास्ट वाला वर्ड पहले आ गया, पहले वाला वर्ड पूरा लास्ट में चला गया है, तो ये उल्टा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह से लिखने के लिए हम ये BDO टैग का यूज़ करते हैं। वैसे हम इस तरह से कहीं लिखेंगे तो नहीं, फिर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है। RTL की जगह अगर हम लिखते हैं LTR तो ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, तो हमने ऑलरेडी लेफ़्ट टू राइट ही लिखा है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया। ओके, आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी चीज़ में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।